नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के आज की इस वीडियो में मैं संजय आपका स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं आरएसआई डाइवर्जेंसेस। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल दिखाए थे, एक 10-15 एग्जांपल दिखाए थे कैसे अपने को हिडन और रेगुलर बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस आपको मिलता है चार्ट में। आज की इस वीडियो में हम लोग और कुछ एक 8-10 चार्ट देखेंगे जो मैंने ऑलरेडी मार्कअप करके रखे थे। चैनल में हम लोग कैसे आरएसआई को डाइवर्जेंस के ऊपर हम लोग कैसे चैनल जो होता है उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देखेंगे। वीकली में डाइवर्जेंस आता है, मंथली चार्ट में डाइवर्जेंस आता है और डेली चार्ट में डाइवर्जेंस आता है, तो उसको आपको कैसे इंटरप्रेट करना है वो भी मैं बताऊंगा। ये जो चार्ट है ये चार्ट है एबीबी इंडिया का 2017 तक चार्ट रहेगा ये, या 2011 तक है। मैं पीछे जाके निकाला था ये चार्ट जस्ट बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा सिग्नल मिल रहे थे, ये केवल स्टडी पर्पज के लिए है। ये वीकली चार्ट है, एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड है यहाँ पे। और जब आप याद रखना कि किसी भी स्टॉक में यदि एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड रहेगा तो एट द एंड जब स्टॉक अप ट्रेंड की तरफ जाने लगता है, ठीक है, ये जो लॉन्ग डाउन ट्रेंड है उस डाउन ट्रेंड को जब ब्रेक करने लगता है, ब्रेक करने के बाद वो डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता। जनरली होता है कि लॉन्ग डाउन ट्रेंड रहेगा किसी भी स्टॉक में और पर्टिकुलरली वो वीकली हायर टाइम फ्रेम में रहेगा, लाइक वीकली चार्ट या मंथली चार्ट में भी। तो लॉन्ग डाउन ट्रेंड होने के बाद वो स्टॉक ऊपर की तरफ तो जाता है, मतलब जो डाउन ट्रेंड है उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, मगर डायरेक्टली उसके साथ उसके बाद ऊपर की तरफ अप ट्रेंड चालू नहीं होगा। कभी कभी वो थोड़ा टाइम लेता है अपने स्टेबिलिटी को। तो यहाँ पे आप देखेंगे डाउन ट्रेंड जो था यहाँ पे इसने ब्रेक किया, उसके बाद देखिए कंसोलिडेशन जोन में जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन पीरियड जो बोलते हैं, यहाँ पे इस जगह पे इन्वेस्टर जो लोग होते हैं वो स्टॉक में एंट्री मारना शुरू करते हैं। और जब भी ऐसा डाउन ट्रेंड जब होता है और डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ जाने लगता है, उसके पहले आपको मोस्टली आपको डाइवर्जेंस मिलता है। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये जो डाइवर्जेंस है, नीचे वाले जो दो स्विंग पॉइंट्स है, इस स्विंग पॉइंट को आप देखेंगे, दो लाइन मारेंगे तो यहाँ आपको नीचे की तरफ मिलता है। उसी टाइम पे आरएसआई जो है उसके करस्पॉन्डिंग स्विंग पॉइंट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखिए। तो यहाँ एक मुझे डाइवर्जेंस मिला और डाइवर्जेंस मिलने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगा। अभी हम लोग इसको कौन सा टाइप का डाइवर्जेंस बोलते हैं, ये है मेरा बुलिश डाइवर्जेंस, क्योंकि हम लोग डाउन ट्रेंड में देख रहे हैं ये होता है रेगुलर। वही डाइवर्जेंस जो है एमएससीडी ने भी देखिए कंफर्म किया है। तो क्या होता है कि यदि आपको आरएसआई का डाइवर्जेंस मिलता है ऐसे लॉन्ग टर्म चार्ट में जब डाउन ट्रेंड चल रहा है और ऐसे टाइम पे आप यदि चाहे तो जस्ट रिकन्फर्मेशन होने के लिए आप एमएससीडी से भी डाइवर्जेंस मिलता है क्या, या स्लो स्टोकेस्टिक से भी डाइवर्जेंस मिलता है क्या, उसको भी आप देख सकते हो। हमारा मेन इंटेंशन ये था कि आरएसआई डाइवर्जेंस की बेसिस पे हम लोगों को यदि ट्रेडिंग करना है और पर्टिकुलर हमारे पास चैनल है, मतलब स्टॉक का जो प्राइस है वो पर्टिकुलर चैनल में ऊपर की तरफ, ऊपर या नीचे की तरफ करे, उस टाइम पे हम लोगों को ज़्यादा यूजफुल रहता है आरएसआई डाइवर्जेंस। देखिए स्टॉक नीचे की तरफ आया, 20 का जो एसएमई लाइन है या 15 का एसएमई लाइन जो है उस पर सपोर्ट लिया, 15 का नहीं है 50 का एसएमई लाइन है शायद, उसको सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर की तरफ जाने लगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शैडो बनी है और शैडो ऑलमोस्ट जो अपना टॉप का जो ट्रेंड लाइन है चैनल का उस पे उसने रजिस्टर लिया और नीचे की तरफ जाने लगा। अभी यहाँ आपको कैसे समझ में आएगा कि ये नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं, तो ये जगह पे आप देखोगे तो यहाँ देखिए 2 पॉइंट आप कनेक्ट करें और उसी टाइम पे जो आरएसआई जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट का आरएसआई देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। और ऐसे टाइम पे यदि मेरे पास चैनल का जो अपर लाइन है उसका यदि रेजिस्टेंस है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये स्टॉक अभी नीचे की तरफ जाएगा। वही यहाँ पे हुआ है, देखिए ये जो रेड लाइन डॉटेड लाइन दिखा है मैंने, ऊपर स्टॉक गया है और उसके बाद मुझे यहाँ वापस डाइवर्जेंस मिला है। इसको बोलते हैं रेगुलर बेरिज डाइवर्जेंस। हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो कि शैडो भी बनी है, तो उसके एक तो शैडो बनी है बड़ी, शैडो का लेंथ बड़ा है तो आपको मार्केट में सेलर आने का पता चलता है, मगर एट द सेम टाइम आपको डाइवर्जेंस भी मिल रहा है। दूसरी बात ये जो चैनल का जो टॉप लाइन है, अपर चैनल लाइन है, उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, ऐसे टाइम पे आपको डाइवर्जेंस में मिल रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए इतना बड़ा लॉन्ग लॉन्ग अप ट्रेंड है और ऐसे टाइम पे यहाँ देखिए यहाँ मुझे वापस रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस मिल रहा है। तो इतना बड़ा लॉन्ग टर्म होने के बाद जो प्राइस एक्शन है इसका मोमेंटम होने के बाद यहाँ आपको यदि डाइवर्जेंस मिलता है, इसका मतलब मोमेंटम जो है, प्राइस का मोमेंटम जो है वो पहले जैसा नहीं रहा, इस ये भी हम लोग बोल सकते हैं। और इसीलिए देखिए स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा है। यहाँ उसने चैनल लाइन को
ब्रेक किया, 50 का एसएमए लाइन है उसको भी ब्रेक किया, तो उसके बाद आपको ये जगह भी तो बाहर निकलना पड़ेगा। यदि आपके पास डाइवर्जेंस है और आपको वेट करना है, आप सोचते हैं कि यदि ये जो ट्रेंड लाइन जब ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप वेट करेंगे, तो जब ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, 50 का एसएमए लाइन ब्रेक करता है, उसके बाद आपको स्टॉक से बाहर ही पड़ना पड़ेगा। यहाँ देखिए स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, उसी टाइम पे आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे मिलता है डाइवर्जेंस। आपको समझ में आता है कि यदि यहाँ इस जगह पे मैं शायद बाय कर सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ आपका बाइंग पॉइंट हो सकता है। तो डायरेक्टली डाइवर्जेंस मिला इसलिए बाय करना नहीं है, आपको दूसरे भी कुछ इंडिकेटर मिलते हैं, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। अभी ये देखिए ईसीसी का चार्ट है, यहाँ पे मुझे डाइवर्जेंस मिल रहा है। देखिए जो स्विंग पॉइंट्स है और उसका करस्पॉन्डिंग जो आरएसआई स्विंग पॉइंट्स है, उसमें देखिए ये डाइवर्जेंस होने के बाद स्टॉक नीचे की तरफ गया और वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, उस टाइम पे वापस डाइवर्जेंस मिल रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर पूरा मूवमेंट है, उस मूवमेंट पे आरएसआई उसको दिखा रहा है कि इतना ऊपर जाने के बाद स्टॉक अपने प्राइस मूवमेंट में जो मोमेंटम है, उस मोमेंटम थोड़ा वीक हुआ है, ऐसा दिखा रहा है आपको। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक था इस जगह तक। ये जो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 200 से ये जो 1500 तक गया था मंथली चार्ट में, तब तक ठीक था, मगर बाद में यहाँ पे आपने को पहली बार डाइवर्जेंस मिला और डाइवर्जेंस मिलने के बाद स्टॉक नीचे की तरफ जाके वापस ऊपर तो गया, मगर वापस आपको उस स्टॉक में मोमेंटम का स्ट्रेंथ जो है या स्टॉक का जो प्राइस का मोमेंटम है उसका स्ट्रेंथ कम होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि आपको डाइवर्जेंस मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर जा रहा है उसी टाइम पे आपको डाइवर्जेंस मिला, स्टॉक नीचे की तरफ जाने लगा। इस जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ दो स्विंग है, उसके करस्पॉन्डिंग जो दो स्विंग है, यहाँ पे मुझे डाइवर्जेंस मिला, वापस नीचे गया, वापस ऊपर गया, फिर से डाइवर्जेंस मिला। तो ये जो अभी आप यहाँ पे लाइन मारोगे तो ये भी चैनल लाइन बन सकता है। तो ऐसे में चैनल लाइन को जब आप ट्रेड करते हो तो हमेशा डाइवर्जेंस यूज करो। डाइवर्जेंस एक एंट्री या एग्जिट पॉइंट के लिए यूज नहीं करना है, मगर डाइवर्जेंस आपको एक अलर्टनेस देगा, अलर्ट करेगा कि यहाँ डाइवर्जेंस मिल रहा है, मोमेंटम जो है प्राइस का भी कम हो रहा है, उसका स्ट्रेंथ कम हो रहा है या स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से। और उस टाइम पे आपको थोड़ा अलर्ट होके डिसीजन लेना है कि उस स्टॉक में अभी आपने बहुत पहले एंट्री मारी तो उससे बाहर पड़ना है या नहीं। ये देखिए अंबुजा सीमेंट का चार्ट है, इतना बड़ा अपट्रेंड होने के बाद, क्योंकि हम लोग मंथली चार्ट में देख रहे हैं, तो इतना बड़ा अपट्रेंड होने के बाद आपको यहाँ पे बार बार डाइवर्जेंस मिल रहा है। अभी यहाँ पे देखिए मैंने ये जो अपट्रेंड है उस टाइम पे आपको डाइवर्जेंस नहीं मिल रहा है। देखिए मैं आरएसआई का देख रहा हूँ, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ, यहाँ से जो टॉप पॉइंट है स्विंग पॉइंट से, यहाँ पे देखिए डाइवर्जेंस नहीं मिल रहा है, आरएसआई का जो वैल्यू है वो भी बढ़ते जा रहा है। मगर इस जगह पे और इस जगह पे देखो, यहाँ पे मुझे पहली बार पता चला कि ये जो प्राइस मूवमेंट है उसमें वीकनेस आ रहा है, क्योंकि मुझे डाइवर्जेंस मिला, मगर फिर भी उसने 20 एसएमए लाइन का सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया और दूसरी बार उसने अपने को रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस दिया। तो इस जगह पे आप हम लोग बोल सकते हैं कि स्टॉक से बाहर पड़ना है। अभी प्रॉब्लम ये होता है कि देखिए जब ऐसा मंथली चार्ट होता है, बहुत बड़ा अप ट्रेंड रहता है, मंथली चार्ट या डेली चार्ट भी हो सकता है, तो अपने को पहले ही डाइवर्जेंस में पूरा का पूरा जो अप ट्रेंड है वो रिवर्स नहीं होता कभी कभी, और कभी कभी हो भी जाता है। मगर आपको ऐसा डाइवर्जेंस 2-3 स्विंग में मिलता है तो उस टाइम पे आपको पता चलना चाहिए कि अभी जो स्टॉक का प्राइस का मोमेंटम है, जो मोमेंटम या प्राइस का स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ थोड़ा कम होते जा रहा है। आपको अभी डिसीजन लेना है स्टॉक में रहना है कि नहीं इसके बारे में। इस जगह पे पहली बार आपको जब डाइवर्जेंस मिला तब आपके लिए एक टाइम था कि इस स्टॉक में अभी बाहर पड़ना है कि नहीं, उसके लिए मतलब डिसीजन लेने के लिए आपके पास टाइम मिलता था। मगर यदि स्टॉक नीचे जाता तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता था। वापस गया ऊपर, वापस आपको डाइवर्जन दिखा रहा है, तो ये सेकंड चांस मिला आपको इस स्टॉक से बाहर पड़ने का। अभी इतना डाउन टेन हो गया, और डाउन टेन होने के बाद मैं यदि नीचे की जो स्विंग पॉइंट्स है उसको कनेक्ट करता हूँ, तब मुझे वापस यहाँ पे डाइवर्जेंस मिलता है और उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगता है। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है या ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं, या थोड़ा बहुत चैनल लाइन, ऐसा नहीं है मगर ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं आप। यहाँ पे मुझे वापस डाइवर्जेंस मिल रहा है, डाइवर्जेंस मिलने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाते नजर आता है। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि अभी इसमें ज़्यादा कुछ बताने जैसा नहीं रहा है इसमें, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लेके बताऊंगा भी, तो आपको खुद थोड़ा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा इसमें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस चार्ट में देखोगे तो डाइवर्जेंस जो है आरएसआई जब कंफर्म कर रहा है उसी टाइम पे मुझे एमएससीडी भी डाइवर्जेंस को कंफर्म करते नजर आए। यहाँ पे भी मेरा एमएससीडी ने कंफर्म किया है, यहाँ पे आरएसआई ने कंफर्म किया। जब यहाँ पे मुझे आरएसआई ने कंफर्म किया तो एमएससीडी ने भी कंफर्म किया। जरूरी नहीं कि आरएसआई यदि डाइवर्जेंस कंफर्म कराए तो उसी टाइम पे एमएससीडी भी करे। कभी कभी होता क्या है कि आरएसआई डाइवर्जेंस कंफर्म करता है मगर एमएससीडी नहीं करता। अभी ये जो छोटा सा चैनल जा रहा है आप देख सकते हैं,
ये एप्पल का चार्ट है। एक्चुअली मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ इन्वेस्टिंग.com, तो मुझे जो भी चार्ट मिलता है उसको मैंने मार्कअप किया है। मैंने ये देखा नहीं कि ये इंडियन कंपनी है, जो भी मिलता है मैंने मार्कअप करके शुरू किया था। यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट जब ऊपर नीचे करते हैं इस चैनल से जा रहा है, देखिए तो आपको मल्टीपल टाइम्स आपको डाइवर्स मिल रहा है। इस जगह पे आपको डाइवर्स नहीं मिला, मगर यहाँ पे देखिए ये जो स्विंग पॉइंट्स है दोनों, उस जगह पे आपको डाइवर्जेंस मिल रहा है। ये जो दो स्विंग पॉइंट्स है उसमें भी आपको डाइवर्जेंस मिल रहा है। यहाँ पे देखिए इतना बड़ा अपट्रेंड होने के बाद यहाँ उसने आपको डाइवर्जेंस मिला है यहाँ पे। अभी इस पर्टिकुलर जोन में देखिए स्टॉक नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आया तब ये वीकली चार्ट है, तो ये जो पीरियड रहेगा वो थोड़ा सा एक डेढ़ साल का तो कम से कम रहेगा, शायद एक साल का तो रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं जाता हूँ, आई डोंट नो वेदर यू कैन सी इट और नॉट। यहाँ पे देखता हूँ मैं, देखिए प्राइस ऐसा नीचे जा रहा है। ये जो प्राइस का जो एक्शन देखेंगे आप, लाइन जब मारोगे तो लाइन का देखिए एंगल देखिए कैसे नीचे की तरफ जा रहा है। उसी टाइम पे आप आरएसआई देखोगे तो देखिए आरएसआई स्ट्रेट लाइन में है, तो ये भी डाइवर्जेंस होता है। जब प्राइस जिस मोमेंटम से जा रही है उस मोमेंटम को रिप्रेजेंट करना आरएसआई का काम है, मगर आरएसआई ऐसा दिखा नहीं रहा है। इसका मतलब वो जो मोमेंटम है वो मोमेंटम थोड़ा कम हुआ है ऐसा बोल सकते हैं। तो ये डाउन ट्रेंड है, वो ऊपर की तरफ जाने की तैयारी में, कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ मुझे डाइवर्जेंस मिला, मल्टीपल टाइम्स मिला है। देखिए पहला स्विंग, दूसरा स्विंग, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग, और यहाँ पे मुझे वापस यहाँ देखिए पहला स्विंग, दूसरा स्विंग और तीसरा स्विंग, यहाँ पे मुझे डाइवर्जेंस मिल रहा है। उसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ जाते हुए नजर आता है। ये जगह पे देखेंगे तो देखिए स्विंग जो है, आप पहली बार आपको डाइवर्जेंस मिला, फिर भी वापस गया, दूसरी बार डाइवर्जेंस मिला, तो ये आपके लिए पहली बार एक चांस मिलता है। डाइवर्जेंस आपको देता है इन्फॉर्मेशन कि शायद अभी स्टॉक अपट्रेंड में जा सकता है। आप वेट करते हो, वापस आपको डाइवर्जेंस। तो जनरली क्या होता है कि जब डाउन ट्रेंड होता है वीकली चार्ट में और वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, तो एक बार केवल डाइवर्जेंस देके स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जाता। आपको 2-3 स्विंग देगा जहाँ पे आपको डाइवर्जेंस मिलेगा, और उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक जाना चालू करेगा। तो आपको केवल डाइवर्जेंस मिला इसलिए जाना नहीं है स्टॉक से बाहर। अभी यहाँ पे देखिए आपको यहाँ डाइवर्जेंस तो मिला, मगर जो ट्रेंड लाइन जो है, ट्रेंड लाइन मतलब चैनल का जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन है, उसको इसने ये नहीं किया, टच नहीं किया। यहाँ पे वापस डाइवर्जेंस मिला, मगर चैनल लाइन का सपोर्ट भी लिया। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा पॉइंट था एंट्री मारने के लिए। अभी इस जगह पे आप देखोगे ना, तो यहाँ हुआ क्या है, देखिए डाइवर्जेंस मिला पहली बार, यहाँ पे डाइवर्जेंस मिला, तो आप स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जाने लगा, नीचे की तरफ गया, मगर नेक्स्ट देखिए दो कैंडल देखेंगे तो चैनल लाइन को उसने ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद वापस मुझे डाइवर्जेंस मिल रहा है। मतलब ये दो स्विंग पॉइंट लेता हूँ तो मुझे देखिए यहाँ डाइवर्जेंस मिल रहा है। तो क्या स्टॉक चैनल के अंदर आएगा कि नहीं? अभी जब स्टॉक नीचे की तरफ आएगा तो चैनल जो लाइन है, ऊपर का चैनल का जो लाइन है, वो उस स्टॉक के प्राइस को सपोर्ट का काम करेगी। अभी मोस्टली ऐसे केस में यदि ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ बनी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि ये चैनल के अंदर आए। हो सकता है कि वो डोजी बना के चैनल के अंदर क्लोज करने की कोशिश हो जाए, मगर जनरली होता नहीं, वापस स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। क्या होता है, एक दो बड़ी कैंडल बन जाती है तो थोड़ा साइडवेज लेता है और वापस ऊपर की तरफ जाने लगता है। ये देखिए ये चार्ट है, डायनामिक प्रोडक्ट्स का है, 2017 तक का रहेगा ये शायद, आई डोंट नो, बट यहाँ पे आप देख सकते हो एसके स्टॉक एनालिसिस, ये मेरा फेसबुक ग्रुप था, अभी भी है, बट मैं उसमें नहीं हूँ, मैं बाहर पड़ा हूँ। तो इस ग्रुप में मैं बहुत सारे ऐसे चार्ट डालते रहता था उस टाइम पे। यहाँ देखिए पूरा चैनल लाइन है, और चैनल के अंदर आपको देखिए यहाँ पे मुझे डाइवर्जेंस मिला, स्टॉक नीचे की तरफ गया, वापस यहाँ पे देखिए यहाँ डाइवर्जेंस मिला, स्टॉक नीचे की तरफ गया, यहाँ डाइवर्जेंस मिलता है, ऊपर की तरफ जाता है। अभी मैं डाइवर्जेंस कौन सा है क्या है इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपको सफिशिएंट बताया कि डाइवर्जेंस कौन से टाइप होते हैं और कैसे, कहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस कहाँ पे मिलता है, बुलिश डाइवर्जेंस कहाँ पे मिलता है, आपको मैंने बताया। यहाँ देखिए बुलिश डाइवर्जेंस है, ऊपर जो होते हैं बेरिश डाइवर्जेंस होते हैं, नीचे जब अप ट्रेंड में आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिले उसको हम लोग बोलते हैं हिडन, जब डाउन ट्रेंड में बुलिश डाइवर्जेंस मिले उसको बोलते हैं हम लोग रेगुलर। तो आप इस वीडियो को थोड़ा रुकवा कर आप दे सकते हो कि मैंने कैसे कैसे लाइन मारी है। ऑब्जर्वेशन इज द की। हो सकता है कि मैंने हर किसी पॉइंट को मार्क नहीं किया है, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं होता है कभी कभी इस एक ही चार्ट में सब कुछ लिख लेना, इसके लिए बहुत टाइम भी लगता है।
अभी इस चार्ट में आप देखोगे तो मैंने फिबोन की लेवल्स दिखाया है और फिबोन के लेवल के हिसाब से मुझे देखिए जब स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है उस टाइम पे मुझे 61.8% पे मुझे सपोर्ट मिला है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो आपको डाइवर्जेंस मिल रहा है। डाइवर्जेंस जब वीकली चार्ट में ऐसा बार बार मिलता है, मैंने वापस बोल रहा हूँ कि डाइवर्जेंस जब आपको वीकली चार्ट में एक दो बार मिलता है दो स्विंग के पॉइंट पे, तो ऐसे स्टॉक से बाहर रहना ही बेहतर रहता है, क्योंकि वो स्टॉक जो लॉन्ग टर्म मोमेंटम है उसको लूज करने लगता है और एक बड़ा अप डाउन ट्रेंड की तरफ जाने लगता है। तो जनरली क्या होता है कि जब भी आपको ऐसा ऑब्जर्व होता है डाइवर्जेंस इन वीकली चार्ट, तो आपको एक थोड़ा सा सेंस मिलेगा, एक अलर्टनेस मिलेगा कि एक लॉन्ग टर्म करेक्शन आने वाला है। क्योंकि हम लोगों ने अभी ये चार्ट लिया है तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए जब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है तो उसने यहाँ पे मैं दो ट्रेंड लाइन यूज कर रहा हूँ, यहाँ एक दो पॉइंट पे लगा के एक लाइन खींच रहा हूँ, तो ये लाइन यहाँ पे भी सपोर्ट ले रही है, सॉरी रेजिस्टेंस ले रही है, प्राइस इससे रेजिस्टेंस ले रही है और नीचे आने के बाद ये वापस यहाँ पे मुझे सपोर्ट दे रही है वो लाइन। उसके बाद दूसरी लाइन हमारी देखिए यहाँ पे देखिए कैसे प्राइस ने जो लाइन है उसको रिस्पेक्ट किया है और उसी टाइम पे यहाँ पे देखिए प्राइस का मुझे सपोर्ट भी मिल रहा है, प्राइस एक्शन के साथ कारण मुझे सपोर्ट मिल रहा है, एक पॉइंट हो गया, दो पॉइंट और ये लॉन्ग टर्म प्राइस एक्शन के कारण रेजिस्टेंस मिला है। तो यहाँ पे देखिए ये जो बड़ी कैंडल बन चुकी है, आप देख सकते हैं कि नहीं मालूम नहीं मुझे, एक बड़ी कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है और उसका वॉल्यूम देखिए इतना वॉल्यूम बड़ा है, तो आप को पता चलना चाहिए कि ये जो डाउन ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड शायद खत्म होने को आया है। अभी यहाँ पे आपको वापस आप देखना चाहते हो तो क्योंकि ये वीकली चार्ट है और इतना लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे भी आपको डाइवर्जेंस मिलने के चांसेस है और ये आप देखेंगे ना यहाँ पे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखिए ये स्विंग के पॉइंट के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, तो यहाँ भी मुझे RSI सेम लाइन पे मिल रहा है, मगर ये जगह पे देखिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि डाइवर्जेंस है। ये देखिए थोड़ा सा डाइवर्जन ऐसा लग रहा है, इतना मैं भी क्लियरली नहीं देख पा रहा हूँ, मगर जनरली क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द ट्रेंड जब वीकली बड़ा डाउन ट्रेंड होता है तो एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड आपको तो डाइवर्जेंस मिलता है जनरली। ये जो चार्ट है मैंने निफ्टी का चार्ट लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जब मेरा निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है वो चैनल के अंदर ही घूम रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, ये मंथली चार्ट है। यहाँ मुझे देखिए वो स्टॉक ऊपर की तरफ जब जा रहा है तब उस टाइम पे मुझे डाइवर्जेंस मिल रहा है। यहाँ पे मुझे डाइवर्जेंस कंफर्म नहीं हुआ है, देखिए कंफर्म नहीं हुआ है, कंफर्म होने के बाद ही आपको उसे ये करना है। बट मैं ये डाइवर्जेंस क्यों देखा, क्योंकि मुझे चैनल का जो लाइन है अपर लाइन जो है उसको प्राइस को रेजिस्टेंस दे रही है और इसीलिए मुझे थोड़ा सा डाइवर्जेंस मिलता है, क्या वो मैंने देख रहा था, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि रेगुलर एवरेज डाइवर्जेंस है, मगर वो कंफर्म नहीं है और यदि कंफर्म हो जाता तो प्राइस वापस नीचे की तरफ आने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे देखिए चैनल है, चैनल में आपको स्टॉक की प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, उसी टाइम पे RSI जो है नीचे की तरफ जाते हैं नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए स्टॉक की प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ RSI मिल रहा है, तो उसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ गया। ये जब डाउन ट्रेंड है तब यहाँ पे मुझे वापस बुलिश डाइवर्जेंस मिला है। अभी इस जगह पे आप देखोगे तो कैसे जैसे स्टॉक का प्राइस जब जा रहा है नीचे की तरफ उस टाइम पे देखिए RSI कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये आपको एक सिग्नल मिलता है और उसी टाइम पे आपको चैनल का जो है नीचे का लाइन जो है वो सपोर्ट भी दे रहा है, तो ये अच्छा सिग्नल है कि स्टॉक अभी ऊपर जाने के लिए शुरुआत कर सकता है। यहाँ पे देखिए आपको बार बार ऐसे डाइवर्जेंस मिलेंगे, यहाँ पे डाइवर्जेंस मिल रहा है, यहाँ पे डाइवर्जेंस मिल रहा है। जनरली चैनल को आपको यदि ट्रेड करना है तो विदाउट डाइवर्जेंस आप उस चैनल को ट्रेड मत करो। डाइवर्जेंस आपको एक इंडिकेटर देखिए, कभी भी RSI MACD या स्लो स्टॉकेस्टिक उनमें से तीनों में से एक कम से कम एक इंडिकेटर या ऑसिलेटर जो बोलते हैं उनको आप चार्ट में रखा करो और उसके हिसाब से आप उस स्टॉक का एनालिसिस करते जाओ। तो इतने ही चार्ट थे, मैंने ऑलमोस्ट 10 चार्ट आपको दिखाए हैं। बहुत सारे और भी चार्ट है बट उसमें मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है तो मैं इतना सब कुछ दिखाना नहीं चाहता। अभी RSI का ये लास्ट वीडियो था, इसके बाद मैं RSI के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर किसी वीडियो को 20 to 30 मिनट्स के बीच में बनाऊं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम पे शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।